गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 18 अप्रैल और दिन जो है आपका शनिवार का है जी। अभी मौजूद हो आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है जी। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी लेते हैं जी कॉलिंग के माध्यम से। बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले आपको क्वालिटी दिखाते हैं, फिर उसके बाद सारा जानकारी देंगे। तो देख सकते हैं सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है। अभी मौजूद हो सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। कैसे हैं सर? खूब मौज है। सर जी आज 18 तारीख है और दिन शनिवार का है, डबल मंडी का दिन है। तो आज आजादपुर में आवक वगैरह कैसे है सर? आज मंदिर की 57 गाड़ी ताजी है। 57 गाड़ी पहुंचा है। हाँ, फिर आमदनी बढ़ेगी। जी जी जी। बैलेंस वगैरह लगा और करके ऊपर कितना है? ऊपर नीचे मिला के करीब 155-60 गाड़ी है। 155-60 पहुंच गया सर, 150 क्रॉस कर गया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया जी। बहुत ज्यादा, शनिवार दिन भी है। हाँ हाँ। माल तो बिक जाएगा 50-60 गाड़ी, जी 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 लेकिन वो बिकना बिकना नहीं होगा जी। सर क्योंकि आवकों के माल हिसाब ज्यादा है से, रुपये। आवकों के हिसाब से इतना 50-60 गाड़ी कोई मतलब खास नहीं है ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शनिवार का दिन है तो ज्यादा से ज्यादा 30-40 या 50 गाड़ी बैलेंस रहना चाहिए था। यहाँ तो मतलब 80-90 गाड़ी बैलेंस दिख रहा था उस हिसाब से भी। कम से कम 90 गाड़ी बैलेंस रहेगा। जी 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 जी। और हाँ, फिर वहीं मतलब सोमवार को भी अगर 30-40 गाड़ी भी अगर पहुंचता है तो फिर मतलब वो पहुंच जाएगा सर जी 120-30। देखो मंजर जी, हमें नहीं लगता कि आमदनी कटेगी। जी। आमदनी अब नहीं कटेगी, इसलिए कि चूंकि किसान भी सही कर रहा है। पीछे जी। मौसम खराब हुआ था चारों तरफ, हाँ तो जी। मौसम खराब होने की वजह से प्याज का भी नुकसान हुआ है। अच्छा। तो वो माल किसान रोक भी नहीं सकता है, मंडियों में ही लाएगा। जब मंडियों में आएगा माल तो आगे प्रेशर बनेगा, जी जी बिल्कुल सर। इसलिए आमदनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अच्छा। तो सर जी हम्म, ये जो आमदनी बढ़ने का सिलसिला जो रहेगा ये कितने दिन रहने वाला है सर? 15 दिन। 15 दिन मतलब आवकों का प्रेशर अच्छा रहेगा। हाँ, प्रेशर अच्छा। अच्छा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद थोड़ा जनरल हो जाएगा, नरम हो जाएगा। फिर कंट्रोल में हो जाएगी ना आमदनी। अच्छा अच्छा। तो हम्म सर जी आज आवक जिस हिसाब से है और बिक्री जिस हिसाब से है, तो उसको हम्म देखते हुए रेटों में क्या कुछ बदलाव आया है सर? भाई शनिवार दिन है, माल भी ज्यादा है तो 50 पैसे ढीला करना पड़ेगा, 1 रुपये 50 पैसे। अच्छा। तो कहीं माल बिकेगा, राइडल ज्यादा है, कहीं परसों 50-60 गाड़ी फिर पहुंच गई, तब क्या होगा। जी जी। इसलिए आज 50 पैसे 1 रुपये ढीला ही मान चलना चाहिए। तो देखो हल्के माल पे 1 रुपये, अच्छे माल पे 50 पैसे ढीला तो गया ही है। अच्छा। तो मतलब हम्म, देखा जाए तो पहले से आज से मतलब एक सप्ताह पहले की अगर बात करें, अब के रेटों में, आपके रेटों में तकरीबन 2.5-3 रुपए का गिरावट हो चुका है सर। 2 रुपये पक्का है। अच्छा, पक्का वाला जो है 2 रुपए का तो है ही। हम्म ओके। हम्म। तो सर जी बाजार अब क्या लग रहा है सर, मतलब आगे भी जो जैसे 10-15 दिन अब आवकों का प्रेशर रहेगा तो और कट सकता है या फिर रुकेगा सर? देखो ये आवक के ऊपर निर्भर है। जैसे कि पूरे महाराष्ट्र में बम्पर आमदनी है। जी। अगर वही आमदनी सोमवार एमपी भी अगर बम्पर आमदनी चारों तरफ हो गई तो अच्छा बाजार 1 रुपये और कट जाएगा। अच्छा। हाँ, ओके, मतलब अभी घबराहट ही है मार्केट में एक तरीके से, अभी मतलब एक तरीके से वो पूरी घबराहट। संतुष्टि वाला नहीं कह सकते हैं। नहीं, अभी तो 15-20 दिन संतुष्टि वाली मार्केट नहीं रहेगी। अच्छा। और ये अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा जो भी बारिश लगी प्याजे हैं या हल्के माल हो निकल जाए। अगर हाँ। नुकसान हुआ है चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र मंजूर जी, जी जी। तो वो माल तो निकल जाए, ज्यादा बेटर है। तो सर जी ये जो नुकसान है वो आने वाले हाँ। समय के लिए बेनिफिट साबित होगा या क्या होगा जी? देखो ऐसा लग रहा है कि 15-20 दिन बाद जो भी बाजार होगा हाँ। वो अच्छे माल रुके रह जाएंगे, हल्के माल सब बिक जाएंगे। तो जब हल्के माल सारे निपट जाएंगे तो जाहिर सी बात है बाजार में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अच्छा अच्छा। हम्म एक बार सर जी यहाँ का रेट बता दीजिएगा, क्या क्या रेट चला? पूना बेल्ट से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। पूना समझ लो आप, 11 रुपए से लेके 15 रुपए तक हाईएस्ट। अच्छा, 11 से लेकर के 15 हाईएस्ट, मतलब 15 तक ही गया है। और रनिंग में सर? बस है। रनिंग में अगर बात करें जिसमें ज़्यादातर माल बिक रहा हो पूना का।
11 रुपए से 14 रुपए। तो 11 से 14 रुपये, मतलब वही ऑर्डिनरी माल हो गया 14 से 15 का। हाँ, अच्छा अच्छा। और 11 और के रेट एमपी में, 8-9 रुपए। 11 के रेट में जो है सर जी गोल्टी गोल्टा भी आ जाएगा या गोल्टी गोल्टा का अलग रेट है सर? नहीं, 11-12 रुपए गोल्टे, बढ़िया गोल्टे यही बिकेंगे, 11-12, 12.5, अच्छा अच्छा। मतलब इसमें, 12.5 से 14 रुपए प्याज। अच्छा मतलब इसमें जो है सर जी, जो प्याज का भी रेट आ गया और आपका गोल्टी गोल्टा का भी रेट आ गया, या हाँ गोल्टा का? हाँ हाँ हाँ, 11 से 15 में गोल्टा से लेके प्याज तक का रेट है। अच्छा अच्छा। हम्म। और सर बात करें एमपी का, तो एमपी का क्या बाजार? एमपी 8 रुपए से लेके 13 रुपया, बहुत सुपर होगा 14 रुपया। अच्छा, 13-14 रुपये। हम्म 8 से हम्म लेकर के 13-14 रुपये का बाजार है। और हम्म। वहीं बात करें सर आपका नासिक का, तो नासिक का क्या बाजार है जी? नासिक समझ लो 11 रुपए से लेके 13, 13.5। 11 से 13, 13.5। ओके। हाँ, जो जलगांव एरिया है वो 10 रुपए से 12, 12.5। अच्छा। और सर जी एमपी का जो आपने 8 से 13 रुपये का रेट बताया, इसमें गोल्टी गोल्टा के साथ में बताया आपने? गोल्टा से लेके प्याज तक। अच्छा, गोल्टा से लेकर के प्याज तक। ओके। हम्म। और बात करें सर जी सुखसागर का, तो सुखसागर का क्या बाजार है? 8 से 10। 8 से 10। सर अब तो हम्म। सुखसागर का एकदम बंद ही होना होना चाहिए, यहाँ पे तो बेनिफिट नहीं है दिल्ली भेज करके। हाँ, लेकिन अब पीछे जो जो भी खरीदारियां हो जाती हैं तो जी आदमी एक ये गुंजाइश लेके चलता है, हो सकता है 11-12 बिक जाए, पैसा बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और इसीलिए इसी का नाम व्यापार है, इसी का नाम सब्जी है, सोचो कुछ होता कुछ है। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ, वही व्यापार, इसी का नाम तो व्यापार है। अब देख लीजिए ना सर, मतलब कितने दिन तक बाजार टिका हुआ था। आवक बीच में भी मतलब अप डाउन किया है, लेकिन बाजार हम्म। अच्छा खासा टिका हुआ था। लेकिन अभी इसी सप्ताह में ऐसे बाजार गिरा कि जो 2 से लेकर के 2.5 रुपए तो मतलब है ही बाजार में नरमी। भाई तो पीछे इसलिए बाजार रुका था क्योंकि आमदनी भी कंट्रोल में थी पीछे हर जगह। जी जी और उसका रीजन यही था कि मौसम चारों तरफ खराब था, बारिशें हुई थी, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे एमपी हो, जी। तो फसल तो 15 दिन लेट निकलनी ही थी। हाँ जी हाँ जी। और जब सारी फसलें निकली तो मंडियों में आवक बढ़ी, अच्छा। और जब आवक बढ़ी तो मार्केट कटी। जी। हाँ। तो सर जी बिक्री और भी सुधरेगा या बिक्री अभी ऐसा ही चलेगा? ना, बिक्री तो ठीक है, बिक्री से कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी 40-45 बिकता था, आज भी 40-45-50 गाड़ी माल बिक रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। और सर जी जैसे इस बार मतलब गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम्म जितने भी हमारे किसान भाई हैं तो उनसे थोड़ा सा एक चीज़ कहना चाहेंगे। अभी जैसे बरसात खाया हुआ प्याज आ रहा है सर, तो मेरे हम्म। हिसाब से लक्कड़ के गाड़ियों में, मतलब जो लक्कड़ वाले ट्रोले हैं उसमें भेजना हम्म। ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, इस समय जो लोडिंग कर, किसान का तो कुछ नहीं जाएगा, किसान लोकल मंडियों में लाके माल को बेच देता है। हम्म। लेकिन हम आप जो लोडिंग करने वाले हैं वो हमें आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर हम ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मंगवा रहे हैं तो जी ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो बादी हो लक्कड़ की बादी हो, ना कि लोहे की बादी हो। जी तो क्योंकि जैसा सर, कि आप बता रहे हो, कि पानी लगी प्याजें हैं सब, जी तो लक्कड़ की बादी होती है तो उसमें हवा पास होती है, और जब लोहे की बादी होती है तो उसमें माल गर्म हो जाता है। और सर क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आ रहा है सर गाड़ी, 2 दिन 3 दिन का सफ़र तय करके आ रहा है। भपका बन जाता है, इसमें गैस बन जाएगा। और वैसे ही हल्का फुल्का बरसात खाया हुआ अगर प्याज है तो वो दागी का शिकायत बनने का ज़्यादा मतलब डर रहेगा सर। जाहिर सी बात है, हमारे पास जलगांव लगी है, 40 कट्टा प्याज खड़ा हो गया है लोहे जी जी वाली की। जी। और खैर ये अगर तो जिनका नहीं, कॉमन बातें हैं। जी, और जिनका नहीं है प्याज, बारिश लगा हुआ है, उनके लिए तो अलग बात है सर। और जब ज़्यादा हाँ, गर्मी पड़ता है तो अच्छा प्याज भी सर डैमेज हो जाता है। तो खैर बरसात अगर जिनके प्याज में लगा होगा तो उनके लिए तो फिर सोच समझ करके ही काम करना पड़ेगा। भाई ज्यो ज्यो गर्मी बढ़ेगी तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बाडी कैसी आ रही है, लक्कड़ की आ रही है या लोहे की आ रही है। जी कोशिश जी। यही करना है कि लक्कड़ बाडी हो। क्योंकि सर पैसा एक एक, जो कहते हैं ना, एक एक चवन्नी चवन्नी देख करके मतलब इस समय चलना पड़ेगा सर। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट है, और उसमें अगर हमने मालों का वजन भी अगर घटा लिया, मालों को भी खराब कर लिया, तो फिर सर और भी घाटे का नुकसान ज़्यादा रहेगा जी। बिल्कुल, वो तो एक रुपए क्या 2 रुपए नीचे प्याज बिक जाएगी, जी जी तो नुकसान तो हमें आपको ही झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और सर इस समय साउथ का मार्केट कैसा है सर? साउथ मतलब नॉर्थ के लिए कैसा क्या चल रहा है? नाथ और डामाडोल है। अच्छा। बंगलोर की रिपोर्ट तो 7-8 रुपए से 12-13 रुपए ऊपर में बाजार है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग, साउथ के अकॉर्डिंग मतलब जो है नॉर्थ ठीक है फिर भी?
बिल्कुल भाई, पिछले हफ्ता भी हम आप चर्चा किए थे, अगर बंगलोर साउथ नहीं उठा तो नॉर्थ में लोडिंग बढ़ेगी, और वही जी। हुआ। अच्छा। वहाँ बाजार कटा था, यहाँ भी बाजार कटा। जी जी जी। हाँ ओके। तो अभी तो फिलहाल 10-15 दिन ऐसे ही आवक के बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, अभी आवक बढ़ेगी भी, घटेगी नहीं। अच्छा, तो सर जी किसान भाइयों के लिए कुछ मैसेज और व्यापारियों के लिए? किसानों के लिए यही मैसेज है, जैसे लोडिंग आ रही है उनकी, अपना लोडिंग इसी प्रकार वो करते रहें, माल को रोके ना, जो बारिश लगी प्याज नहीं ऐसे निकाल के बाहर करें उसको जल्दी से जल्दी। और जो जी व्यापारी वर्ग हैं उनको तो ध्यान देना पड़ेगा, माल खरीदते समय, गाड़ी मंगवाते समय, लोडिंग करवाते समय, और बहुत संयम से काम लेने का माहौल है इस समय मंजर जी। जी जी जी, बिल्कुल सर। जब भी माल खरीदें सबसे पहले ये देखें हमें किस स्टेशन के लिए माल बनाना है, कौन सी क्वालिटी चलेगी, जी उस हिसाब से खरीदारी करें, उस हिसाब से लोडिंग करें, नहीं तो सिवाय नुकसान के मिलेगा कुछ नहीं अभी बहरहाल। जी, सही बात है सर जी। बाकी तो सर सबका अपना अपना समझ है, अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A 1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद सर जी। ओके सर।